नौकरी लगेगी, उसे पैसा आएगा, पेट भरेगा। केवल पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशा का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इससे मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। यह मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ने के बाद अगर आपके जीवन में दुर्गुण है, आप अंधकार में हैं। अंधकार वाला व्यक्ति दुखी है। अंधकार वाला व्यक्ति डरता है, घबराता है, तनाव, टेंशन में आता है। इसलिए मूल्य सीखना, संस्कार सीखना जरूरी है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है एक अच्छे संस्कारित मानव बनना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना, आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। आज के बच्चे कमजोर, कल का देश समाज कमजोर। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। देखो एक कोने में आपस में क्या कर रहे हैं। एक एक बच्चे के पर मेरा ध्यान है। मैं क्योंकि कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूं, भारत के 1200 जेल में गया हूं। एक एक बच्चा ध्यान से सुनना, नहीं तो उठ करके खड़ा करूंगा, फिर सभी के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनना लास्ट तक। तो मैं आपको बता रहा था मतलब क्या, क्लास में बैठने की, मित्रों के साथ, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए डिसिप्लिन में रहना सारे गीता का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। हे मानव, तुम अपनी इंद्रियों को वश रखो। तीसरा शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आगे के शब्द आता है थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई, थोड़ा घुस गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा करते। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे के शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, मुझे पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है उनसे उजात खड़ा करो, शाबाश। इधर उधर औरों को नहीं देखो, आपको गुस्सा आता है, आंख बंद करके हाथ खड़ा करेंगे। ये लोगों को गुस्सा नहीं आता, सारे बच्चे झूठ बोलने वाले हैं। हाँ, जिनको गुस्सा आता है उनसे हाथ खड़ा करो, शाबाश, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। जिन्होंने सच बोला उनके लिए ताली बजाओ। लेकिन गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? तो क्यों करते हैं? आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे, जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आया। राम के बच्चे। आप लोगों को राम अच्छा लगता, रावण? रावण क्यों अच्छा नहीं? बुरा था, बुरा मतलब काला सा था, बुरा मतलब वो घमंडी था इसलिए अच्छा, वो चोरी करता इसलिए अच्छा, वो बड़ों का नहीं मानता इसलिए अच्छा, वो गुस्सा करता इसलिए अच्छा, दूसरों को दुख देता इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जवाब दो। रावण एकात्मता सीखना। एक उंगली को कौन लड्डू बनाओ, नहीं बनाएगी, 5 उंगलियां लड्डू बना सकती है। आगे के शब्द
वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के बच्चे निराश हैं, मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मुझे पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो, जो होगा अच्छा होगा। आज का दिन मेहनत करो, कल अच्छा होगा। भविष्य की नहीं सोचो, आज का दिन अच्छी मेहनत करो, आशावादी बनो। अब्राहम लिंकन जीवन की लास्ट का शब्द कौन सा आता है, यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे, जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है। तो इस शब्दानुसार चेक करो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। एक टीमें सारी फेल है, बाकी की हालत क्या है। टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं, 4। अगर एक ही पांव बाजू में बाकी 3 नहीं, तो टेबल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पांव EQ, जहां चरित्र सिखाया जाता है। इसलिए चरित्रवान बनो। जो केवल बच्चा होशियार है उसके अंदर घमंड आती है, मैं होशियार हूं, मुझे सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उनको लगता है टॉपिक तो हमको सारा पता है, इनका सुनने की क्या जरूरत है। ये घमंड बोल रहे उसकी, इसीलिए नहीं सुन रहे, आपस में बात कर रहे। रावण बहुत होशियार था, लेकिन रावण के अंदर घमंड थी, परिवार के लेके खत्म हो गया। इसलिए विद्या विनय न शोभते, विद्या ने बाद विनम्रता नहीं चाहिए। आज का संस्कार नहीं है, बोलने की तमीज नहीं, खड़ा होने की तमीज नहीं। उसकी इंटरव्यू लेने के पहले ही इंटरव्यू हो जाते हैं। वो आते समय एक लंगड़ा व्यक्ति आ रहा था, उसको धक्का देके उसके सामने आकर के बैठा है। संस्कारों की कमी। आजकल कंपनी में, नौकरी में संस्कार देके जाते हैं, संस्कारित बनो। इसलिए IQ के साथ EQ मीन्स भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, टीचर के प्रति भावना। आज के बच्चों में न टीचर के प्रति भावनाएं, न मम्मी पापा के प्रति भावनाएं। नौकरी कर रहा था, मेरा दोस्त मुझे रोज चिढ़ाता था, मजाक करता था। एक दिन उसको मजाक सही नहीं हुई, मूड खराब था, एक लोहे का टुकड़ा गुस्से से फेंक के मारा, सिर में लगे, वो खत्म हो गया। पुलिस वाले ने पकड़ के जेल में डाला, पूरा जीवन भर में जेल में रहेगा। सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। ये मूल्य कितने जरूरी है। और साथ में यस्क्यू मीन स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चे आध्यात्मिकता से दूर भागते। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, भगवी वस्त्र पहनना, ये नहीं है। संसार चक्र को जानना। आज के बच्चे बड़े होशियार हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, जवाब दो। आवाज ही नहीं आ रहा है। अरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे थे, इतना तेज, इतना मजेदार उन्होंने आवाज देते थे, और ये तो बड़े हो गए। हाँ, किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कहां चल रहा है, यूक्रेन रशिया में। आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन, आपस में भाईचारा रखना, आत्मिक भाव में रहना। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ते क्यों, बिगड़ने का पहला कारण गलत संगत। सामने टीचर पढ़ा रहे, चिमटी लेने का काम चल रहा है, संगत अच्छी नहीं है। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। कहानी बड़े ध्यान से सुनना। कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो कौवा कहीं घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने क्या देखा, नीचे एक व्यक्ति सोया है, उसके सिर पर धूप आ रही। कौवा, उसने हंस को पूछा, दोस्त तुमने ऐसे पंख क्यों फैलाए। कहता नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लगने में मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें। कौन बोलता है, तो हंस ने कहा लोग कैसे भी हम मदद कर। कहता तू मेरा दोस्त है, मेरी बात नहीं मानेगा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लेटरिन करके भाग गया वहां से। उस व्यक्ति की नींद खुली, ऊपर देगा, कौन है, कौन बैठा था, हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया, हंस ने बंदूक ले उसको मार दिया। ये है गलत संगत के परिणाम।
अगर आपकी दोस्ती बिल्कुल शरीर में कोई हलचल नहीं, मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन, इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है क्योंकि मैं एक साधारण युवा नहीं हूं, साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं संस्कारित बालक बनूंगा। इसके लिए गलत संगत से बच करके रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचूंगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। मैं इस शरीर के अंदर एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोल, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार उस परम शक्ति के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो मेरे से कोई गलत काम न हो सके। पिता हैं, आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन बिल्कुल एकाग्र होता जा रहा है। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। मैं गहरी शांति का अनुभव करता जा रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं। परमात्मा से ऊर्जा ग्रहण करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं सब ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, सभी हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, और बीच के उंगलियों को ऐसा बीच में मोड़ेंगे ऐसा, और जोर से हिलाएंगे, जोर से, आवाज नहीं। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे ब्रेन एक्टिव होगा। जोर से, जोर से। बहुत अच्छा, अच्छा। ऊपर ताली बजाएंगे, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके। और मैं ये लेक्चर किया नहीं, मैं भी वैसे तो महाराष्ट्रियन हूँ। सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल स्कूल में नहीं गया था। धनगर समाज में बकरी चराने वाले परिवार में जन्म हुआ था और खेती बाड़ी में रहते थे। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, स्कूल की वैल्यू नहीं थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है।
समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ संस्कार सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, भाईचारा रखना, बड़ों का कहना मानना, शांत रहना, अनुशासन में रहना, इससे संस्कार बनते हैं। संस्कारित बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन। जीवन हमारे वृक्ष है, जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश। अगर पढ़ने के बाद मेरे जीवन में गुण ही नहीं आए, मेरा जीवन अंधकार में है। और जो व्यक्ति अंधकार में डरता है, घबराता है, तनाव टेंशन में आता है, आज समाज में तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। सुसाइड के टाइम पर गुण नहीं सीखे, केवल पढ़ना, पास होना यही सीखा, इसीलिए आज समाज में अपराध होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इसी स्कूल में गुण सीखना जरूरी है, संस्कार सीखना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे? कहते सर पढ़ूंगा, पास हो जाऊंगा, सर्टिफिकेट लूंगा और उसी के आधार से नौकरी करूंगा। बकरी स्कूलों में जाती है, इसलिए केवल पेट भरना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमें अच्छे बच्चे बनना है। कैसे बच्चे बनना है? जोर से बोलेंगे तो अच्छे बच्चे क्या गोरे अच्छे बच्चे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जिनके कपड़े अच्छे वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सहन करते हैं, गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। जो चोरी करते वो अच्छे बच्चे, बड़ों को शासन नहीं करते वो अच्छे बच्चे। इसलिए अच्छे बच्चे बनना, और आज के अच्छे बच्चे कल के भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए हम क्या करें? अगर मुझे अच्छा बच्चा बनना है, संगत अच्छी रखनी है। संगत कैसी रखनी है? सामने टीचर पढ़ा रहे, चिमटी लेने का काम चल रहा है दोनों का आपस में, वो अच्छे बच्चे नहीं है। जिसका ध्यान पढ़ाई पर है, टीचर क्या सुना रहा है उसके तरफ है, वो है अच्छे बच्चे। लेकिन फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। अगर आपकी भी संगत गलत है, वो तो भाग जाएगा, पकड़े आप जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए संगत अच्छी रखना। मैं 1200 जेल में गया हूं। जेल समझा? जहां लोग चोरी करते पकड़े जाते, रखे जाते हैं। कोई गुस्सा करता है, मर्डर करता है, वहां कई बार जेल में जाता हूं। कई कैदी आकर के कहते सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, बचपन से हम एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो भाग गया, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? हंस। इसलिए संगत अच्छी रखना। जिस बच्चों की संगत अच्छी नहीं, वो अच्छे बच्चे नहीं है। दूसरी बात है, अगर अच्छे बच्चे बनना है, सहनशील बनो। कैसे बनो? इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, वह हाथ खड़ा करो। जिनको क्रोध गुस्सा आता है, आप पीछे नहीं देखो, आपको गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करना, शाबाश। जिनको क्रोध आता है, झूठ बोले कौवा काटे, फिर क्यों करते हैं? अच्छा मैं पूछता हूं, आप लोगों को राम अच्छा लगता है, रावण अच्छा लगता है? कौन? राम। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे? रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? बुरा मतलब काला सा है। बुरा मतलब क्या? वो चोरी करता इसीलिए अच्छा
नहीं है। वो बड़ों का नहीं मानता इसलिए अच्छा नहीं है। वो दूसरों को दुख देता है इसलिए अच्छा नहीं है। वो गुस्सा करता है इसलिए अच्छा। लेकिन जिस दिन बड़ों का नहीं मानेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन दूसरों को तंग करेंगे, दुख देंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे, किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? बताओ। सारे बच्चे रावण के बेटे। अच्छा लगता है रावण के बच्चे बोलने में? तो आज से कभी गुस्सा, सावन महीना चल रहा है, सावन महीने का शनिवार है, अगर जीवन की शनि से मुक्त बनना चाहते हैं, आज से गुस्से को मुझे दान दो। कभी भी गुस्सा कौन को अच्छा लगता है, वही बच्चा समाज में जाता है। कोई एक बोलता है, ये चार बोलता है, अब किसको बोलेंगे? मम्मी पापा तो है ही नहीं। वही बच्चा भी सुसाइड करता है, नशा करता है। इसलिए सहन करना सीखना। जो सहन करते वो अच्छे बच्चे। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गाली अच्छी है बड़ी बुरी होती है? कोई गटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? तो नहीं ले तो किसके पास रही? उसी के पास। उसकी भी एक कहानी सुनाता हूं। शाम को अपने घर वालों को सुनाना, प्लस इसको डायरी में नोट करना, और सभी की डायरी टीचर्स चेक करेंगे, और जो अच्छे लिखेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। ठीक है? कहते हैं एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे। एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया। अंग्रेज ने बहुत सारी चीजें लिखी, पिन लगाई, महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पिन निकाली, धोती को लगाई, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई किया। आम से सीखो। क्या सीखो? कोई गाली देता है उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? थैंक यू, धन्यवाद। ये है सहन शक्ति। आप लोग कौन से राष्ट्र में पैदा, ये कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र। तो भारत में महाराष्ट्र कितने हैं? एक। राज्य तो बहुत है, ये लेकिन ये महाराष्ट्र क्यों बना? क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि यहां से के बिल्कुल नजदीक है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, मुक्ताबाई, जनाबाई, एकनाथ महाराज, कितने संत हो गए। तो संत क्या बादल से गिरे थे ऊपर से? हमारे जैसे पढ़ाई पढ़ी, हमारे जैसे मम्मी पापा थे, हमारे जैसे 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, उन्होंने गुण धारण किया, उनके पास गुण थे। लेकिन आज उसी धरती पर जन्मे हुए बच्चों में गुण नहीं है। एक एकनाथ महाराज की कहानी सुनाता हूं। ये कितनी कहानी है? स्नान, फिर उस व्यक्ति ने थूक लिया, फिर दोबारा स्नान किया। 7 बार एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे, वो व्यक्ति थूक रहा था। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब 8वीं बार जब आ रहे थे, उस व्यक्ति को लगा मैं थूक रहा हूं, ये कुछ नहीं बोल रहे। उसके चरण में ये चरण छुआ, कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई। तो एकनाथ महाराज क्या बोलता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 15 दिन से यहाँ बनारस में था, रोज एक बार स्नान करता था। 15 दिन में कितना स्नान किया? 15। लेकिन आज के दिन आपके थूकने के कारण, लेकिन आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतार करके मारना शुरू करेंगे। देखो सर, देखो मैडम, मेरे को गाली दी, इसने ऐसा बोला। कहाँ वो लोग और कहाँ आज के नमूने। और इसलिए मैं देखता हूं महाराष्ट्र के जेलों में, अभी येरवड़ा जेल में पुणे में गया था, 6000 कैदी बैठे। 6000 कमाई का समय है, मम्मी पापा को नौकरी करके देने का समय है, जेल में बैठा है। क्या हुआ? किसी को मार दिया, झगड़ा कर दिया। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी कहाँ रहता है? सब उंगली करके दिखाएंगे। ऊपर। ऊपर मतलब छत पर नहीं,
ऊपर मतलब बादल में नहीं, बादल से भी पार, चांद सूरज तारंगे के पार, जिसका नाम है परम धाम शांति धाम। हाथ नीचे करेंगे। तो हम सभी कौन हैं? हम सभी कौन हैं? इंसान। बताओ, वो कुत्ते का पूंछ है ना, टेढ़ा होता है, उसको नली में डालते हैं सीधा करने के लिए, 15 दिन के बाद निकाला वही की टेढ़ा की टेढ़ा। मैंने कितना बोला? हम सभी आत्मा हैं। प्रेयर इसीलिए किया, आज प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। लेकिन तुरंत हम इसे, गवर्नमेंट सोचता है 10 साल बच्चे कहेंगे आचरण अच्छा बनेगा, लेकिन आज के बच्चे सर को दिखाने के लिए बोलते हैं। नहीं तो इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। अच्छा लगता है? तो सब हम आपस में कौन है? भाई भाई। हम सभी आत्मा हैं, आत्मा यहां रहती है, आत्मा का पिता परमात्मा, जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग, मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। अपने मम्मी पापा का मुझे नाम रोशन करना है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनका नाम रोशन करना है। गलत संगत से बचना पड़ेगा, नशा व्यसन से बचना पड़ेगा। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मेरा गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। मैं बिल्कुल शांत हूं। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। अब मन को एकाग्र करके, आत्म दीपक जागृत करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे और आंखें खोल करके हाथ को मल करके आंखों में लगाएंगे। सबको अच्छा लगा? अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, हाथ की उंगलियों को बीच में मोड़ेंगे, बीच में, और जोर से हिलाएंगे उसको, जोर से। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है।
इसलिए शिव जी डमरू बजाते हैं, क्यों? ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। जोर से ओके, हाथ नीचे। तो कितना रुपये वाला मूर्ति बनेंगे? जोर से बोलेंगे। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। आप सभी कौन हैं? आत्मा। जोर से बोलेंगे। आत्मा कहाँ रहते सब दिखाएंगे। आत्मा का पिता कौन? परमात्मा का रहने का स्थान ऊपर उंगली करके, जिसका नाम परम धाम शांति धाम। और आपने सुनी, और बिगड़ने के कारण गलत संगत से बचना, सिनेमा टीवी से बचना, नशे से बचना, सहनशील बनना, मीठा बोलना, 5-6 बातें सुनाई, वो है अच्छे बच्चे। तो आप लोग जरूर इन होमवर्कों को करेंगे और अच्छे बच्चे बनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। आमचे संस्थेचे मुख्य आता मोहिनीबाई म्हणून सगळं कार्य पाहत आहेत। तर जसं तुमच्या शाळेमध्ये सगळे शिक्षक आहे, शिक्षिका आहे, तसं आमचे सुद्धा सगळे शिक्षक आणि शिक्षिका आहेत। तर आमची या शाळेचं नाव देखील अर्थसहित आहे, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तर सुरुवातीला घेऊया आपण प्रजापिता। जसं राष्ट्रपिता आहे, नगरपिता आहे, त्याप्रमाणे प्रजापिता देखील आहे। तर त्यांचं नाव होतं दादा लेखराज। त्यांच्या वयाच्या 7व्या वर्षी ईश्वराने त्यांच्यामध्ये प्रवेश केला आणि त्यांच्या मुखाद्वारे ज्ञान सांगितलं। याबाबत नेहमीच मार्गदर्शन केलं जातं। माणसाने वागावं कसं याचं समाज प्रबोधन केलं जातं। एक सामाजिक चळवळ उभारली जाते की माणसाने दैनंदिन व्यवहार कसे करावे याबाबत या ठिकाणी ब्रह्मकुमार भगवान यांनी उत्कृष्ट पद्धतीने आपणास मार्गदर्शन केलं। आजकाल हिंदी कसं असावं, हिंदी भाषेचं ज्ञान आणि आपल्या महाराष्ट्रातले आटपाडी सांगली या ठिकाणचे असताना हिंदी भाषेवरती किती छान त्यांचं प्रभुत्व आहे हे देखील तितकं हिंदी ऐकायला मिळालं। आणि त्याच्यासोबत अनेक गोष्टी आणि कथेच्या स्वरूपातून माणसाचं आयुष्य कसं असावं याबाबत त्यांनी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे। आपल्या विद्यालयाच्या वतीनं उपस्थित या मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे। उपस्थित असणारे प्रमुख वक्ता माननीय भगवान बाईजी यांचा सन्मान या ठिकाणी गुलाबपुष्प देऊन करण्यात येत आहे। विद्यालयाच्या उपमुख्याध्यापिका कांबळे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांचा आपण या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करावा। वीडियो ले लो यहाँ से वहाँ तक, एक वीडियो वहाँ से ही उधर से ऐसा धीरे धीरे वहाँ शुरुआत करना, वहाँ से हाँ वहीं खड़े रह करके वहाँ से ले लो। हाँ। ओके, सर आपके स्कूल का नाम बताना और क्या क्या आज सीखा, मतलब बच्चों ने क्या सीखा, कैसे भविष्य में जरूरी है। हिंदी में बोलो तो और अच्छा है। ठीक है, बोलिए। पूरा 140 देशों में न्यूज़ जाती है। बोलेंगे सर। ये कार्यक्रम आज के बच्चों को कितना जरूरी है और इसमें से क्या सीखा, इसके बारे में बताएंगे। हमारे स्कूल में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हुआ है जो एक साथ यहाँ पर 1100-1200 बच्चों को इतना ढेर सारा ज्ञान मिला है। जो आपने यहाँ पर सभी बातें बताई, जो छोटी छोटी स्टोरियाँ कहानियाँ बताई, उससे बच्चों का पूरा ध्यान आपकी तरफ था, आपके पूरे शब्दों की तरफ था। अब बच्चे अच्छी तरह से सुनते थे और इस तरह पूरे बच्चों की आज के युग में आपने बताया मोबाइल, टीवी वगैरह का इस्तेमाल, और उसी तरह से जो बच्चे अध्यात्मों से दूर जा रहे हैं वो इसकी तरफ आएंगे। बच्चों के दिन की हालचाल है, वो दिन का व्यवहार है वो सही हो जाएगा
जो आपने सहनशीलता की बात बताई वो बहुत अच्छी थी। अभी आज के बच्चे में कोई भी पेशेंस नहीं है, संयम नहीं है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। उसके लिए 2-4 स्टोरी थी जो आपने सहनशीलता के बारे में बताए, वो बच्चों अच्छी तरह से सुनते थे। जो अच्छी बात थी, जो आपकी वो रावण वाली स्टोरी थी, उनसे थे अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सब बच्चे अच्छी तरह से समझ पाए। जबकि बच्चों को कुछ आप सवाल पूछते थे तो उन सवालों में से बच्चों का जवाब ठीक तरह से और बहुत जल्दी आता था। जो कि हम पढ़ाई करते पाठ पढ़ाने के बाद भी बच्चे अच्छी तरह से जवाब देने में टाइम लगता है, लेकिन जो भी आपने 1 घंटा में जो बताया वो बच्चों अच्छी तरह से सुनकर आपके सवालों का अच्छी तरह से जवाब देने का प्रयास कर रहे थे, ताकि एक साथ इतने सारे बच्चों को इतना सारा ढेर सारा जीने का ज्ञान आज उन्हें मिला। वो हमारे सब अध्यापकों की तरफ से भी हम सुनने को मिले और हम सभी अध्यापकों को भी सुनने को मिले, और इससे हमें भी सीख मिली कि हमें भी बच्चों को स्कूल में ये बात हमारे क्लास के बीच में कुछ समय निकालकर बच्चों को बतानी चाहिए, उनके व्यवहार के बातों में बताना चाहिए, उनका समाज के प्रति कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति उसने कैसा वर्तन करना चाहिए, ये सब बातें क्लास में भी होनी चाहिए। ये भी हमें सीख मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्मज्ञान। पीड़ित और सिसकता हर मन, तू कर उसको करुणा दान, तू कर उसको करुणा दान। मुरझाए चेहरों पे तूने मुस्कुराहट को लाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।
सागर वो कहीं प्यार का, सागर वो कहीं प्यार का, उस सागर का ज्ञान अमृत जन जन को पिलाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो, युवा जागो। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।